Okay, great. So, welcome back to the class. I guess if you have any kind of doubts, then we'll take that first of all, and then we will move on. कोई डाउट्स है तो आप पहले उसको क्लियर कर लें. प्रीवियस क्लास से कोई डाउट? कोई दिक्कत? सवाल तो बन नहीं रहे लेकिन. ऐसा फील हो रहा है कि मतलब समझ लिए हैं लेकिन बन नहीं रहा सवाल. होना नहीं चाहिए था वैसे, छोटा सा तो कॉन्सेप्ट था. खैर एनीवेज, प्रैक्टिस से हो जाएगा. ठीक है, you'll need more and more प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा. So shall we move on then? चलिए, अब तक हम लोग जान गए हैं अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड मोर ओवर अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. राइट, इतना जान गए हैं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइन, कोई दिक्कत? ओके. अब देखिए, सपोज दैट मान के चलिए कि टेबल बनाते हैं एक छोटा सा. यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिस्टेंस और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टाइम इन आवर्स. ठीक है, फाइन. सपोज दैट कि लेट अस से कि ये गंगा ट्रैवल कर रही है कहीं पे. ठीक, कहीं पे जा रही है. ओके, गंगा मूव कर रही. तो गंगा जो है वो, या टाइम जो है वो सेकंड में हम कर लेते हैं, सेकंड में. ओके, क्योंकि डिस्टेंस हम छोटा रखेंगे. फिर ये जो है गंगा क्या की कि 20 डिस्टेंस इन मीटर में. ठीक है, मीटर में. तो गंगा जो है वो 20 मीटर चली 10 सेकंड में. 10 सेकंड जब हुआ तो 20 मीटर चली. ठीक, उसके बाद 20 सेकंड जब हुआ तो ये 40 चली. ठीक है, फिर 30 हुआ और ये 40 हुआ. समझ गए? तो ये 60 हुआ, ये 80 हुआ और ये 100 हुआ, यहाँ पे ये 50 हुआ. ठीक, मतलब 10 सेकंड जब हुआ, 10 सेकंड जब हुआ तो गंगा 20 मीटर चली. 20 सेकंड जब हुआ तो गंगा 40 मीटर चल रही. उसके बाद 30 हुआ तो गंगा 60 मीटर चली. ठीक है, आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं? हर 10 सेकंड में वो 20-20 मीटर चल रही है. गंगा इज ट्रैवलिंग या गंगा इज मूविंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. गंगा का समय जो खींच रही है या फिर गंगा जो समय ले रही है वो भी सेम है, और उस समय में जितना वो ट्रैवल कर रही है वो भी सेम है. बोलो सही बात है कि नहीं? या किसी को लग रहा है ऐसा कैसे, क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, सेम कैसे? किसी को ऐसा फील हो रहा है कि ये तो चलो ठीक है, या 10 20 30 बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सेम टाइम है. सेम टाइम कैसे हुआ? यहाँ 10 ले रहे हैं, यहाँ 20 ले रहे हैं. अरे डिस्टेंस गोली मार, ये बता मेरे को, किसी को लग रहा है ऐसा यहाँ 10 ले रहे हैं, यहाँ 20 ले रहे हैं, यहाँ 30 ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि टाइम सेम है? लग रहा है? यदि लग रहा हो और आप लाजे अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ है. एक्चुअली व्हाट इज बीइंग डन ओवर हियर इज कि भाई आप 10 सेकंड चले, 10 सेकंड हुआ, फिर जब अगला 10 सेकंड होगा तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे? 10 सेकंड में हो तुम अभी, 10 सेकंड बीत जाएगा तो कहाँ पहुँच जाओगे? 20 सेकंड में. इसलिए 20 लिखे. फिर 10 सेकंड बीतेगा तो तुम कहाँ पहुँचोगे? 30 सेकंड में. फिर से 10 सेकंड बीत जाएगा तो 40 सेकंड में. इस तरीके से लिखा गया है. अब हर जगह 10 बोले तो 10 लिख दें का. 10 से टाइम बीत रहा है, हम कैसे जानेंगे? टाइम बढ़ेगा तब तो शुरू में तुम 0 रहे होगे, 0 से 10 सेकंड हुआ तो तुम 10 में आए, फिर और 10 सेकंड बीता तो तुम 20 सेकंड में तुम पहुंच गए.
भाई 20 सेकंड तो इलाप्स हुआ ना टाइम, कि नहीं? लेकिन ओरिजिनल जो है वो आप बोलिएगा कि कितने टाइम के बाद तुम 20 में पहुंचे हो, तो 10 सेकंड के बाद। जैसे अभी तुम 3 बजे हमें मान लो, अभी कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहा, मान लो 9 बज रहा, 1 घंटा बीत जाएगा तो कहाँ पहुँच जाओगे? 10 बजे। 10 बजे में पहुँच जाओगे, फिर 1 घंटा बीत जाएगा तो 11 में पहुँच जाओगे। ये तुम क्या बोलोगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा सर, हम तो यहीं पे ट्यूशन में बैठे हुए हैं, तो 9 बजे भी ट्यूशन में थे, 10 बजे भी ट्यूशन में थे, तो ऐसा करिए कि 9 पर रखिए, 9 बजे भी ट्यूशन में, सब जगह ट्यूशन है। ऐसा थोड़ी होगा भाई, समय बीत रहा है, तुम केवल एक जगह पर खड़े थे तो उससे समय नहीं बीतेगा? बीतेगा तो हमको बताना होगा ना कि कैसे बीत रहा है, कि नहीं? क्या अंदाजी कर लेंगे, अरे ऐसे कैसे 10 20 30 दिख रहा है मेरे को और बोल रहे हैं सेम है, वाह, है ना? खुली आंखों से झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ नहीं कर रहे। 10 में 10 ऐड होगा तो 20 हो जाएगा। मीनिंग टू से दैट कि आप देखिए कि सभी में टाइम गैप कितना है? 10-10 सेकंड का, 10-10 सेकंड का सब में टाइम गैप है। मीनिंग टू से दैट कि हर बार आप 10 सेकंड को ही टाइम रेफरेंस ले रहे हैं, 10 सेकंड का ही आप देख रहे हो कि हर 10 सेकंड में कितना चल रहे हैं यार, 10 सेकंड में कितना चल रहे हैं, समझे? तो पहला जो 10 सेकंड रहा, यहाँ पे देखिए, पहला जो 10 सेकंड रहा उसमें आप यहाँ पे 20 मीटर चले, उसके बाद फिर से यहाँ जाने में 10 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तुम आए तो फिर तुम अब 20 मीटर फिर से तुम चले। देखो समय 10 सेकंड ही बीता, 20 मीटर चले, 10 सेकंड बीता फिर से 20 मीटर ही चले, यहाँ से 10 सेकंड फिर बीता तो यहाँ से यहाँ में भी तो 20 मीटर तुम एक्स्ट्रा चल लिए, और फिर यहाँ से यहाँ 10 सेकंड और बीता तो तुम यहाँ से यहाँ 20 मीटर और चल लिए। देखो ना, यहाँ पर थे 20 मीटर ऐड हुआ तो 40 मिनट पहुँच गए, 40 में थे 20 मीटर ऐड हुआ 60 मीटर में पहुँच गए, 60 मीटर में थे 20 ऐड हुआ 80 पहुँच गए, 80 में थे 20 ऐड हुआ 100 में पहुँच गए, साथ ही साथ समय भी बीता। आप देखिएगा तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देख लो टाइम सब में सेम आप इतना ही खपत कर रहे हैं, टाइम आप उतना ही खपत कर रहे हो, और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हो वो भी डिस्टेंस भी बराबर है। माने क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि गंगा कुछ इस प्रकार से चल रही है, ध्यान से सुनिए फिर हम पूछेंगे माने रिपीट करने कहेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। क्या इस पूरे फेनोमेनन को या ये जो पूरा माजरा चल रहा है, क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि गंगा कुछ इस प्रकार से चल रही है, गंगा कुछ इस प्रकार से चल रही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। गंगा कुछ इस प्रकार से चल रही है कि समय भी बराबर खपत कर रही है और डिस्टेंस भी बराबर चल रही है। जितना समय में शुरुआत में जितना समय में वो चली थी उतना ही अपना फ्लो जो है वो मेंटेन करके चल रही है, ऊपर नीचे नहीं कर रही। गंगा इज मूविंग इन सच वे सच दैट कि शी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गंगा का समय जो ले रही है वो भी सेम है, और जितना समय में हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। हर बार गंगा 10-10 सेकंड ले रही है और 10-10 सेकंड में 20-20 मीटर चल रही है हर बार। इट इज़ लाइक कि हम 2 पेन खरीदे और 2 पेन से 10 पन्ना लिखे, फिर से 2 पेन लाए और उससे भी 10 पन्ना लिखे, फिर से 2 पेन लेकर आए और फिर से 10 पन्ना लिखे, फिर से 2 पेन लाए और फिर से 10 पेजेस लिख दिए। मतलब हर 2 पेन्स में हम 10 पेजेस लिख पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 पेन लिए और 20 पन्ने लिख दिए, नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। या 8 पन्ना लिखे या 6 पन्ना लिखे, ऐसा नहीं हो रहा है। 10 का जो फिक्स है वैल्यू वो फिक्स ही चल रहा है। 2 पेन दीजिए 10 पन्ने लिख के देंगे, 2 पेन तुम दो 10 पन्ने लिख के देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? कि नहीं बुझा रहा है? इट इज़ लाइक 10 रुपये लेके जाइए 20 गुपचुप खाइए, 1 रुपये में 2 को देता है, एगो 1 रुपये में एगो
तो 5 में 4 तो मैंने 10 में 8 ऐसा। मुँह लटक गया। तुम लोग खाते क्या? नहीं खाते? मैंने देखिए 10 रुपये लाइए, 8 गुपचुप ले जाइए, फिर से 10 रुपये लाओ, फिर से 8 गुपचुप ले जाओ, फिर 10 रुपये लाओ, फिर से 8 गुपचुप ले जाओ। नंबर वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि 10 रुपये में कभी तुमको 20 ठो दे देगा। हम उस समय से गुपचुप खाए हैं जिस समय 10 रुपये में 40 गुपचुप मिलता था। 1 रुपये में 4 मिलता था और 10 रुपये का खा ली तो 2-3 तुम एक्स्ट्रा पापड़ी भी खा सकती थी। आदमी 2 रुपये खाता था और 2 पापड़ी ले लेता था। समय बदल गया है, क्या करोगे? समझ रहे हो हम कितने पुराने हैं। 10 रुपये में 40 खा सकती थी, सोचो। बुझ रही है? अभी 10 रुपये में 8 को देता है ना। बड़े बड़े शहरों में चल जाइएगा तो 6-7 को देता है वो लोग। 5 ही को देता है, 5 को देता है। ले, जिंदगी तबाह करके रख दिया गुपचुप वाले, है कि नहीं? ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि फॉर एवरी 10 रुपीज यू विल गेट 8 पानीपुरीज, वही वाटर बॉल्स, राइट? क्या रेशियो चेंज कर रहा है ये वाला? कभी चेंज कर रहा है? नहीं। आप चाहे 10 रुपये किससे मांग के लाए हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 रुपया देखेगा, 8 को दे देगा। समझे कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से हर 10 सेकंड में वो 20 मीटर चलती है। हर 10 सेकंड में वो 20 मीटर चली, फिर से 10 सेकंड लेकर आए और 20 मीटर चल लिए, फिर 10 सेकंड लाए और फिर 20 मीटर हम चल लिए, ऐसा। अब समझो 10 रुपये लाए, 20 गुपचुप खाए। समझो 10 रुपये लाए, 20 गुपचुप खाए, फिर से 10 रुपये लाए, तो मेरे पास कितना टोटल पैसा हो गया अब तक? 20। और गुपचुप 40 तुब लिए हैं अब तक। फिर चाचा के पास गए, 10 रुपये और लेकर आए, पैसा कितना हुआ मेरे पास? 30। गुपचुप कितना ठूस लिए? 60। टोटल 60 कर लिए, लेकिन उस 10 रुपये में तो तुम 20 को ना खाई होगी, लेकिन टोटल जो आप खाए और टोटल जो आप स्पेंड किए वो तो बढ़ता गया ना, कि नहीं? इसलिए दिख नहीं रहा है ये वाला कि ऐसा कैसे हो रहा है। 10, 20, 30 अलग अलग लिख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि इक्वल है, इक्वल है। भाई इक्वल तो है, 10-10 रुपये तो लाए थे, 10-10 रुपया ही लाए। लेकिन टाइम जो इलैप्स हुआ टोटल, और जो आप टोटल गुपचुप खा लिए वो बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। तो गुपचुप बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। लेकिन हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो हर एक बार के लिए जो आप गए, मतलब 1 सेकंड में इतना चले, फिर दूसरे सेकंड में भी इतना ही चले, फिर तीसरे सेकंड में भी इतना ही चले, ये हो रहा है। 10 सेकंड में इतना 20 मीटर चली, फिर 10 सेकंड दिए तो देखो 10 सेकंड, ये देखो 10 सेकंड और 20 मीटर ऐसा है, ठीक। अब 10 सेकंड और दिए तो ये और फैला, और ये भी और थोड़ा सा और फैल गया। 30 सेकंड दिए, ये थोड़ा सा और फैला है, और ये भी थोड़ा और फैल जाएगा। टोटल जो कवर कर रही हो वो भी बढ़ रहा, और साथ ही साथ जो आप टाइम एलैप्स किए वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन फर्क केवल ये है कि हर बार आपको इक्वल मिल रहा है, या इक्वल आप कर रहे हैं। तो हमारा स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि गंगा इज मूविंग इन सच अ वे दैट, या गंगा इज हैविंग, या गंगा इज कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, गंगा इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आ रहा है कि नहीं? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में गंगा इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही। सिंपल बात कुछ ऐसा। इक्वल टाइम इंटरवल में गंगा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है या कवर कर रही। सिंपल है, सिंपल है, बोल पाएंगे? बोलो। गंगा डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल इंटरवल। तुम्हारा स्टार्टिंग है उल्टा पुल्टा है, उसी से हम समझ जाते हैं तो बेड़ा गर्क करेगी।
इक्वल टाइम इंटरवल में गंगा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही। इक्वल टाइम में गंगा इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम में नहीं, इंटरवल में गंगा इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर है? Yes. अब बोली। इक्वल टाइम इंटरवल में गंगा इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। Ganga is covering equal distance. इंग्लिश। in हाँ equal बोली। interval of time. गंगा इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? Yes. गंगा इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कवर? क्लियर है? समझ आ रहा है? गंगा इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो गंगा मूव तो कर रही होगी, गंगा मूव कर रही, पोजीशन चेंज हो रहा है, समय भी एलैप्स हो रहा है, इसका मतलब गंगा इज इन मोशन। Yes. हाँ, गंगा इज इन मोशन, गंगा इज इन मोशन। तो गंगा का ये जो पर्टिकुलर मोशन है जिसमें गंगा इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़ा सा और ऐड हो गया। बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? फिर से बोले। चलिए, हम कहे कि गंगा का टाइम भी जा रहा है और पोजीशन भी चेंज कर रही है, मतलब गंगा इज इन मोशन। गंगा इज इन मोशन एंड हर मोशन इज इन सच अ वे दैट गंगा इज ट्रैवलिंग एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गंगा अभी मोशन में है और इसका मोशन कैसा है? इसका मोशन ऐसा मोशन है जिसमें वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही। गंगा का मोशन कुछ ऐसा मोशन है जिसमें गंगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही। समझ में आ रहा है? Yes. गंगा के इसी मोशन को या इसी टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे? Uniform. यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अब बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, बताएं यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। अब हर जगह गंगा गंगा थोड़ी बड़ी किताब गंगा लिख देगी कॉपी में, एग्जाम्पल था खाली। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। एक मोशन का प्रकार है जिसमें एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता हो। इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपका बॉडी या अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम ये कहेंगे कि आपका बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। सिंपल। इफ अ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है। स्टेटमेंट्स हम बहुत सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा रखने की कोशिश करते हैं जिसमें आप बोल पाएँ, बिकॉज किताब के स्टेटमेंट्स काफ़ी जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो आई ट्राई कि आपको इजी मिल जाए। समझे? इफ अ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या सच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। जो आपको सूट करे, जो आपको मजा आए। कौन रिपीट करके बताएगा? यस। If a body moves, if a body covers an equal distance in equal interval of time, such motion is known as uniform motion. Perfect. Will you try? If a body move equal distance in equal interval of time, we say that is uniform motion. Uniform motion. Perfect. Yes. If a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. Simple है? Would you? If a body is in motion in equal time, if so please repeat. बोलो। If a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. If a body is Covered equal distance distance in equal interval of time, equal interval of time, then the body then body is said to be
देखिए कुछ केवल पॉइंट्स ही तो याद रखने हैं कि मतलब क्या क्या हमको इंक्लूड करना है अपने आंसर में। आपको इंक्लूड करना है कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए, बाकी तो आपका स्टेटमेंट है। यही 2 की पॉइंट्स तो हैं। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है, क्या ही है इसमें, इतना नहीं बोल पा रहे मतलब आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है, कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। इसका जस्ट उल्टा, जैसे अगर हम टाइम सेम रखते, जैसे 10 रुपया लेकर आते, पहला बार में 8 गुपचुप दिया, फिर 10 रुपया लाए और इस बार वो 15 गुपचुप दे दिया, फिर 10 रुपया लाए इस बार 20 को दिया, फिर 10 रुपया लाए इस बार 5 एक दिया, फिर इस बार 10 रुपया लाए और इस बार 30 ठो दे दिया। क्या कर रहा है ये, पता नहीं चल रहा है कि इस बार वाला गुपचुप के पास जाएंगे तो क्या कितना देगा, चल रहा है पता नहीं। इसमें सेम क्या है, सेम क्या है, सेम क्या है, पैसा, पैसा सेम है, नंबर ऑफ गुपचुप डिफरेंट है। पैसा सेम दे रहा है घोंचा को, लेकिन वो उनको गुपचुप अलग अलग दे रहा है, अलग अलग नंबर में दे रहा है, समझ रहा है। सिमिलरली अगर टाइम आपको उतना ही दिया जाए बार बार, लेकिन हर बार आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करें, समझ रहा है। टाइम आपको सेम दिया जाए, टाइम सेम है, बस डिस्टेंस आप अलग अलग कवर कर रहे हो, सच टाइप ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके आगे केवल नॉन जोड़ देना और कुछ नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका स्टेटमेंट रहेगा कुछ इस प्रकार से कि इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल, देखो इसमें जो है ना, इसमें हम बोल रहे हैं एन इक्वल और इसमें हम बोल रहे हैं अनइक्वल। ये ध्यान रखना, अनइक्वल बोले तो जो बराबर नहीं है, और एन इक्वल बोले तो बराबर वैल्यू वाला, समझ गए। तो इसमें हम बोले कि इफ अ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें क्या बोलेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समय भी चेंज करा रहे हो बार बार और जो डिस्टेंस भी चेंज कराओगे बार बार, वो नहीं, समय को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, समय हम कांस्टेंट रख रहे हैं। बोले तो जितना समय तुमको पहले दिए थे उतना ही अभी दे रहे हैं, बार बार हर बार तुमको समय उतना ही देंगे, बस आपका ये जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो जा रहा है। एक में आप बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हो और एक में आप बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो, समझ। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, लिख पाएंगे इतना, लिखेंगे, चलिए इसको लिख लीजिए फिर हम डिक्टेट कर देंगे।